अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? माशाल्लाह से मैं खैरियत से हूँ और आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग जो है मैं मेथी पसंदे बना रही थी, तो मैं इसी का व्लॉग आज अपलोड कर रही हूँ। मेथी पसंदे जो है ना, मेरी फैमिली की बहुत ही मतलब फ़ेवरेट डिश है और मेरी अम्मी बहुत अच्छे पकाती थी। इसमें फ्रेश मेथी सब्ज़ी के तौर पे जो होती थी वो डालती थी, तो मैं भी इसी तरह बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को और बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेरे अब्बू भी बहुत शौक से खाते हैं। इसमें मैं साबुत लहसुन गोल गोल काट के और ज़ीरा वगैरह डाल के, मेथी बहुत सारी काट के पसंदों के साथ मैं इसमें डालती हूँ। अच्छा, पिछले व्लॉग्स में ना मैंने नोट करा था कि मैं वॉइस ओवर करती थी ना, तो बीच में ना शोर की आवाज़ आती थी थोड़ी थोड़ी। तो वो फिर मैंने नोटिस करा कि वो पंखा चल रहा होता है, फिर जहाँ मेरी वॉइस होती है वहाँ पंखे की आवाज़ बंद हो, मतलब पंखे की आवाज़ नहीं आती थी, और जहाँ मैं बोलना रुकती थी वहाँ पंखे का शोर होता था। तो अब ये कि गर्मी इतनी है, पंखा बंद करके वॉइस ओवर भी नहीं कर सकती, तो फिर मैंने सोचा कि पंखा बंद करके ही करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये शोर भी अच्छा नहीं लगता। और सुनाएं, आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं? जो लोग कमेंट करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो लोग मुझे कमेंट करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका कमेंट करना। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग भी मेथी पसंदे इसी रेसिपी से पकाते हैं जिससे मैं पकाती हूँ, और आप लोगों को मेथी पसंदे कैसे लगते हैं। बस कल तो मेरी दोस्त आ गई थी, तो उसी में सारा टाइम मेरा स्पेंड हो गया और बहुत बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और दोस्त जो है ना, पहले ज़माने के बहुत अच्छे होते थे, मुखलिस होते थे, आपके हमदर्द होते थे। आजकल के तो दोस्त इतने ख़राब होते हैं कि मैं कहती हूँ कि वो वैसे दोस्त होते हैं, लेकिन वो पीछे से ना वो आपके सांप होते हैं। आजकल के दोस्तों में वो बात नहीं है जो पुराने ज़माने हमारे दोस्तों में थी। मतलब काफ़ी टाइम में 2-3 साल के बाद मिली, लेकिन फिर भी पता ही नहीं लगता कि मतलब पहले के जो दोस्त होते थे वो बहुत ही अच्छे होते थे। यकीन करें, मेरी दोस्त आई और मैं आप लोगों से ये डिस्कस करूँगी कि 3 घंटे उसने और मैंने बैठ के ना, मतलब इतनी हमने बातें करी, इतनी हमने बातें करी। ना उसने मोबाइल को देखा, मोबाइल निकाला, ना मैंने मोबाइल देखा, ना मोबाइल निकाला। बस एंड में बस हमें याद आया कि हम एक पिक खींच लेते हैं या खाने की एक वीडियो बना लेते हैं, तो वो मैंने बना ली। वरना हम दोनों इतनी बातों में मगन हुए हैं कि हमें तो होश ही नहीं था कि हमने मोबाइल भी कोई चीज़ है हमारे साथ। वरना रिलेटिव आते हैं हमारे घर पे, तो मैंने देखा है कि वो को वीडियो कॉल कर ली, किसी को फ़ोन कर लिया, मतलब वो मिलने आते हैं तो मिलने के उससे वो अपने ही कामों में लगे हुए होते हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि दोस्त ऐसे होते हैं जो आपके साथ मुखलिस होते हैं। और मुझे उसने पहले ही कह दिया कि कुछ भी पकाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आऊँगी, बाज़ार से ले आऊँगी, गर्मी हो रही है, और या फिर हम बाज़ार से कुछ ऑर्डर कर लेंगे। इस तरह की ना उसने मुझे शुरू में ही बातें कर दी, तो मुझे तो बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा क्या कहते हैं, अब इतने सालों के बाद वो आ रही है, और मेहमान तो वैसे ही हम मेहमानों के आगे इतनी खातिर तवाज़ा करते हैं, तो मैंने कहा ये तो इम्पॉसिबल है। तो मैंने गुस्से में उसको मैसेज करा कि अगर तू क्या कहते हैं कुछ लेकर आएगी ना, तो मैं तेरा सर फाड़ दूँगी। अच्छा, दोस्तों में हमारे यहाँ तो यही चलता चलता था और चलता है। मेरे बच्चे भी कहते हैं मामा हम अपनी दोस्तों से किस तरह बातें करती, लेकिन वही बात है ना, जब तक दोस्त में तू नहीं करके बात करेंगे ना, तो वो दोस्ती वाला मज़ा ही नहीं आता। तो बस वही अपना याद ताज़ा हो जाती है पुरानी ना। तो जैसे ही मैंने उसको मैसेज करा कि अगर तू कुछ लेके आएगी ना, तो मैं तेरा सर फाड़ दूँगी, तो दूसरा मैसेज उसका आया कि तूने कुछ पकाया तो मैं तेरा सर फाड़ दूँगी। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं पकाया। वैसे भी मैंने सोच लिया था नहीं पकाऊँगी, गर्मी हो रही है। मैंने सोचा था बाज़ार से कुछ भी ऑर्डर कर दूँगी और हम बैठ के आराम से बातें करेंगे। आप लोग ज़रूर मैसेज करके बताएँगा कि आप लोगों के दोस्तों में भी इसी तरह की बातचीत चलती है, इतनी फ्रैंकनेस है या नहीं, या आप जनाब वाला रिश्ता होता है। वैसे आजकल के जो बच्चे हमारे हैं उनके दोस्तों में आप जनाब का रिश्ता होता है, लेकिन वो फिर रिश्ता भी मुझे नहीं लगता कि वो मुखलिस है या खालिस है। यही होता है कि हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं, कुछ होता है और वो अपने मोबाइलों में लगे हुए होते हैं, और मैं जो हूँ ना किचन में ऑन ड्यूटी खड़ी हुई होती हूँ खाने पकानों में। बस इसी में टाइम वेस्ट हो जाता है। बातचीत तो कुछ इतनी होती ही नहीं है। मेरी इवन के अपनी बहनें भी आती हैं तो वो मोबाइल वगैरह में इधर उधर लगी हुई होती हैं और मैं किचन में लगी हुई होती हूँ, कोई बातचीत ही नहीं होती है। तो ये फ़र्क हो जाता है कि आपकी दोस्त में और आपके बहन भाइयों में या रिलेटिव में, ये बहुत फ़र्क हो जाता है। खैर, कोई बहन भाई आते हैं या मैं भी किसी अपने बहन भाई के घर जाती हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है मेरी बहनें या मेरी भाभियाँ जो है फ़ौरन किचन में कुछ ना कुछ पकाने लग जाती हैं। लेकिन अच्छा रिश्ता यही होता है कि आप बाज़ार से मंगा लें इतनी गर्मी में और बैठ के आप बातें करें।
और दोस्त वही अच्छा होता है। हम लोग बहुत टाइम के बाद मिले, 3 साल बाद मिले। हालाँकि फ़ोन होता है, व्हाट्सएप होता है, ना वो मुझे मैसेज करती है, ना मैं उसको मैसेज करती हूँ, इतना हमें टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन जब हम सालों के बाद मिलते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कब से बिछड़े हुए हैं। मतलब कि उसने अपनी एक-एक दिल की बात मुझसे करी और मैंने अपने दिल की बात उससे करी, तो बड़ा अच्छा लगा। एक होता है ना कि कोई शोल्डर हो आपको, आपके लिए, और शोल्डर पे आप अपनी तमाम बातें कर लें, और इवन कि आपने रोना भी हो तो रो लें, अपना दिल का बोझ हल्का कर लें। तो उसने भी मुझसे अपनी सारी इधर की उधर की फैमिली की इतनी बातें करी और मैंने मुझसे करी। बहुत बहुत मज़ा आया और बहुत दिल खुश हुआ। अब मैं ना बाहर वाले कमरे में आई हूँ अपने कमरे से, क्योंकि उधर कमरे में गर्मी बहुत है, तो इधर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बाहर वाले कमरे में। लेकिन यहाँ पे जो है ना, चिड़ियों के शोर की आवाज़ आ रही है, और अब पीछे ना किसी के घर में बकरे भी आ गए हैं। अब आप लोगों को शायद 1 हफ्ते की बात है, बकरों की आवाज़ें आएँगी। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएँगा कि आप लोगों के भी कोई ऐसे दोस्त हैं क्या, जिससे आप सालों में मिलते हैं लेकिन फिर मिल के अपने दिल की हर बात शेयर कर देते हैं। अच्छा, जब दोस्त मिलते हैं ना, तो ये सब बातें पीछे चली जाती हैं कि हमारी शादी हुई हुई है, हमारे बच्चे हैं, या हमारी उम्र इतनी है। हम उसी उसमें चले जाते हैं, अपने पुराने उसी फ़ेज़ में चले जाते हैं। जैसे अब मेरे अब्बू हैं, माशाल्लाह से उनकी एक एज है, अब वो भी अपने दोस्तों से मिलते हैं, कुछ उनके दोस्त हैं, ज़ाहिर-सी बात है, और कुछ बेचारे जो इस दुनिया से चले गए। तो वो भी वही उसी अंदाज़ में बातचीत करते होंगे, वही वक़्त याद आता है, इंसान जो है ना वो उसी तरह, मतलब उसी फ़ेज़ में चला जाता है। तो दोस्तों से ये बहुत फ़ायदा होता है। तो हमने बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय करा। पहले तो उसने मना कर दिया था कि कुछ नहीं, फिर उसको मोशन हो गया, उसने मुझे कहा कि नहीं, मैं आज नहीं आ रही हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं। फिर उसका खुद ही आया कि चलो अच्छा, मेरी तबीयत बेहतर है, मैं आ रही हूँ। फिर मैंने उससे पूछा कि मैं खिचड़ी पका लूँ तुम्हारे लिए, चलो अगर तुम्हारा पेट सही नहीं। उसने कहा हाँ, हाँ, खिचड़ी पका लो। फिर मैंने खिचड़ी पका ली थी, पिज़्ज़ा बाज़ार से मँगा लिया था, कीमा वग़ैरह मेरे घर में पका हुआ था, वो मैंने सब निकाल दिया था। तो हमने बड़ा एन्जॉय करा, फिर चाय बनाई, चाय पी हम दोनों ने। हमारी तो 4 दोस्तों का ग्रुप था, और 4 जो है ना, हम बिल्कुल एक साथ रहती थी। हर जगह एक साथ जाना होता था। एक दोस्त का काम होता था ना, तो 3 दोस्तों को साथ जाना होता था। तो हम लोग तो ये करते थे। आप लोग बताएँगा कि आप लोग भी इसी तरह करते थे? आपका भी कोई फ्रेंड सर्कल होगा, ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। देखिए मेरे मेथी पसंदे पक गए, बहुत ही मज़े के। जब मेरे पक जाते हैं तो मैं साबुत लहसुन डालती हूँ, साबुत खड़ा मसाला डालती हूँ, हरी मिर्चें, अदरक, और ये बहुत ही मज़े के बने थे, और बच्चों ने और सबने बहुत शौक से खाए। आप लोग बताएँगा आपको कैसी मेरी ये रेसिपी लगी, और लाइक शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।